हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और ये देखो, मैं बाहर आज मेरे यहाँ निकली थी धूप और मैं जाके बैठ गई थी बाहर, अपना काम वाम करके फ्री होके बाहर धूप में जाके बैठ गई थी। मैं बैठी हूँ और ये अवनी है और ये ताई बैठी है और ये मेरी चाची है। और ये देखो, हम सब धूप सेक रहे थे आराम से बैठ के। और मैं ताई से कर रही थी कुछ बात, ताई ने कुछ बोला था तो बस मैं उनसे कुछ बात कर रही थी। और साथ में धूप भी सेक रही थी क्योंकि आज धूप इतनी खिली खिली निकली थी ना, बहुत दिनों के बाद आज हमने सूरज देखे और बहुत ही मन खुश हो गया एकदम धूप देखकर। और पापा भी जा रहे थे देखो मंडी, और पापा को आज मंडी जाना था इसलिए वो भी निकल गए थे। और भैया कहीं घूमने जा रहे थे तो मम्मी ने कहा जा रहे हो तो विसर्जन का सामान भी ले जाओ, क्योंकि दिवाली की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो भैया और उनके फ्रेंड जा रहे थे तो बस वही वो सामान ले गए पूरा। और ये देखो भैया वहाँ जाके विसर्जन कर देंगे सामान से। और ये फिर मैं और मम्मी बैठे थे धूप में। आजकल मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैंने मम्मी से कहा आप भी आ जाओ बाहर धूप में बैठ जाओ आके। और फिर मम्मी तो सो गई थी, पापा थे नहीं, तो फिर मैं आराम से देख रही थी अपनी कथा। ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी क्लिप, जिससे कि आप देख लो। और ये देखो, मैं कथा देख रही थी। मैंने कहा मम्मी से आप सो जाओ, आपका मन नहीं है तो आप मत देखो और आप सो। और मैं देख रही थी अपनी कथा। और फिर तब तक आ गए थे पापा मंडी से। और ये देखो, पापा मंडी से आए तो मम्मी पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो बता रहे थे बस वहीं के सब हालचाल बता रहे थे कि सब लोग पूछ रहे थे। और देखो, पर पापा के कपड़े वपड़े चेंज किए, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, पापा को एकदम पूरा फिट करके भेजा था कि सर्दी कहीं से भी अंदर ना जा पाए उनके। फिर पापा बोले हमें पोहा खाना है, हमारे लिए चाय और पोहा बनाओ। तो मैंने तो अपने लिए सिर्फ चाय बना ली थी, मैं चाय पी रही थी। और पापा के लिए मैंने पोहा बनाया था क्योंकि पापा जब मंडी गए थे तब वो खाना खा के नहीं गए थे, ऐसे ही चाय पी के चले गए थे। तो इसलिए फिर मैंने पापा के लिए पोहा बनाया और चाय बना के देखो वहीं पे रख दी थी मैंने कहा आप पोहा और चाय खा लो, जिससे कि बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाए गर्म गर्म खाने से। और फिर पापा लेट गए थे अपना। आज पापा ने कथा थोड़ी सुनी और देखो 6:30 बज रहे हो, पापा आराम से सो गए थे। और मम्मी कर रही थी दीदी से बात, क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं चली। तो मम्मी ने कहा लाओ दीदी से बात करनी है मुझे। तो मम्मी दीदी से बात कर रही थी, मैं बैठ के आराम से बोर हो रही थी। फिर तब तक थोड़ी देर में ही आ गए थे भैया। भैया लेटे हुए थे, पापा भैया मम्मी सब बात कर रहे थे, कुछ लोग की बात चल रही थी। तो बस वही मम्मी बैठ के आराम से बात कर रही थी। और फिर मैं आ गई थी मम्मी के लिए खाना लेके। मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, ज़बरदस्ती नहीं खाओगी तो फिर क्या। फिर एक रोटी मैंने खाई, एक मम्मी ने खाई, और मैंने पापा को भी खाना दे दिया था, पापा भी साथ में खा रहे थे। फिर मैं खाना खा के फ्री हुई तो फिर मैंने भी दे दी पापा को दवा, पापा अपनी दवा खा रहे थे। और फिर देखो, आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मम्मी कुछ भी काम नहीं करी, सारा काम मुझे ही करना पड़ा क्या, करती भी हूँ और आज किया भी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए पूरा काम किया। या देखो, फिर रात में खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ किए, शाम को भी किए थे और फिर रात को भी किए खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं रात को सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए सिंक में, इसलिए मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ सिंक में। और मैं उधर बार बार क्यों देख रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, उधर हो रहा है दूध गर्म, इस वजह से मैं बार बार उधर देख रही थी। भैया के लिए दूध गर्म करी थी, भैया दूध लेकर आ गए थे। फिर भैया ने बोला थोड़ा सा मेरे लिए अदरक वाला दूध गर्म कर दो, क्योंकि आज घूमने गए थे तो भैया को सर्दी लग गई थी। तो भैया ने मुझसे बोला अदरक वाला दूध गर्म कर दो, मैंने कहा थोड़ी हल्दी डाल दो, तो भैया ने मना कर दिया। मैंने कहा चलो अदरक वाला ही पी लो। फिर मैंने भैया के लिए अदरक वाला दूध गर्मा गर्म एकदम दे दिया था उनको, और साथ में ब्रेड भी दे दी थी उनको खाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।